कंप्यूटर का टॉप 20 MCQ क्वेश्चन रिव्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन है अभिकथन MS DOS में FAT फाइल एलोकेशंस टेबल का उपयोग फाइलों के संग्रहण को टैग करने के लिए किया जाता है। यह अभिकथन सत्य है कि जो MS DOS में जो FAT है फाइल एलोकेशंस टेबल, इसका उपयोग जो है फाइलों के संग्रहण को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। ये अभिकथन सत्य है। कारण दिया गया FAT फाइल एलोकेशन टेबल सिस्टम को मुख्य रूप से डिस्क पर खराब क्षेत्रों को स्वचालित रूप से ठीक करने और डेटा रिकवरी के लिए बनाया गया था। ये कारण असत्य हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो FAT है फाइल एलोकेशन टेबल, इसका उपयोग जो है फाइलों के संग्रहण को ट्रैक करने के लिए किया जाता है, इसलिए अभी ये जो कारण है असत्य हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एसर्शन सही है, अभिकथन सही है, परंतु जो आर है रीजन वो गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अभिकथन उबंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स कर्नेल पर आधारित है। यह अभिकथन सत्य है। कारण दिया गया है, कारण इसमें दिया गया है ओपन सोर्स होने का अनिवार्य अर्थ यह है कि इसे केवल निःशुल्क उपयोग किया जा सकता है, इसे कभी व्यावसायिक रूप से बेचा नहीं जा सकता। ये कारण असत्य हो जाएगा और अभिकथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें असर्शन सही है, अभिकथन सही है, लेकिन जो आर है रीजन है वो गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है सूची पी जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है, सूची क्यू से सुमेलित करना है। के मोबाइल ओपन सोर्स ये क्या हो जाएगा, मोबाइल का ओपन सोर्स जो है ये एंड्रॉयड, ये के का हो जाएगा 3 एंड्रॉयड। उसके बाद जो है कमर्शियल क्लोज्ड सोर्स, इसके लिए क्या हो जाएगा विंडोज़ 11, ये एल का हो जाएगा विंडोज 11। उसके बाद जो दिया है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हो जाएगा MS DOS, ये एम का हो जाएगा 1। उसके बाद ओपन सोर्स VHD आधारित, इसके लिए हो जाएगा ये फ्री VHD। के का 3 जिसमें नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है, सी में नहीं है। उसके बाद एल का 4 डी में नहीं, डिवाइड गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सूची 1 जिसमें फाइल का प्रकार दिया गया है को सूची 2 इसमें विशिष्ट नाम दिया है को सही सुमेलित करना है। पी जिसमें दिया है कॉन्फ़िगरेशन फाइल, इसका जो है विशिष्ट नाम क्या हो जाएगा, स्पेशल नेम ये हो जाएगा config.sys, ये पी का हो जाएगा ये 2, पी का 2 हो जाएगा। पी का 2 जिसमें नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है, सी में नहीं है। उसके बाद क्यू का क्या हो जाएगा आंतरिक कमांड फाइल, यहाँ पे देखो command.com दिया है, क्यू का हो जाएगा ये 1, क्यू का 1 ये ऑप्शन डी में नहीं है, डी हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद BAR दिया है डिवाइस ड्राइवर का जो है क्या हो जाएगा, डिवाइस ड्राइवर का हो जाएगा mouse.sys, ये जो है सिस्टम है mouse.system, ये SR का हो जाएगा ये 4। उसके बाद बैच फाइल का क्या हो जाएगा ऑटो एक्सेस बैट, ये हो जाएगा S का 3। तो ये P का 2, Q का 1 है, R का 4 और S का 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है सूची X जिसमें डेवलपर या संस्था का नाम दिया गया है और सूची Y जिसमें उत्पाद या ऑपरेटिंग सिस्टम है को सही सुमेलित कीजिए। ये एप्पल का जो हो जाएगा ये iOS, ये आई ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल का हो जाएगा ये आई। ए का 2 जिसमें नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है, सी में नहीं है। उसके बाद बी ओरेकल या सन, इसका क्या हो जाएगा ओरेकल या सन का सोलारिस, ये बी का हो जाएगा 1 सोलारिस। उसके बाद जो दिया है कैनोनिकल, इसका क्या हो जाएगा उबंटू, ये सी का हो जाएगा 4 उबंटू। उसके बाद दिया IBM या माइक्रोसॉफ्ट, ये IBM या माइक्रोसॉफ्ट का क्या हो जाएगा MS DOS, ये डी का हो जाएगा 3। ए का 2 और उसके बाद जो है बी का 1 डी में नहीं है, डी हट गया, ये ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद सी का 4 और डी का 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है सूची एम जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता है
और सूची एन जिसमें संबंध ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सही सुमेलित कीजिए। डब्ल्यू जिसमें दिया है कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस इससे संबंधित जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाएगा, ये एम एस डॉस। डब्ल्यू का हो जाएगा ये एम एस डॉस, डब्ल्यू का हो जाएगा 2। उसके बाद जो दिया है एक्स मल्टी यूजर, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसके लिए जो है किस में हो जाएगा, विंडो 10 में। विंडो 10 एक्स का हो जाएगा ये 1 विंडो 10। उसके बाद जो दिया है वाई ओपन सोर्स सर्वर, ओपन सोर्स सर्वर के लिए क्या होता है, रेड हैट लिनक्स, ये वाई का हो जाएगा 4। उसके बाद जो दिया है जेड प्रोप्राइटरी डेस्कटॉप, इसके लिए क्या हो जाएगा, जेड का ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जेड का हो जाएगा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। डब्ल्यू का 2, डब्ल्यू का 2 जिसमें नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है। उसके बाद जो है एक्स का 1 है और वाई का 4 और जेड का 3, ए में दिख रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है विंडोज़ के वर्जन को उनके रिलीज वर्ष के अनुसार पहले से बाद में व्यवस्थित करें। इसमें सबसे पहले जो आया था विंडोज़ 3.1, ये आ जाएगा पहले नंबर पे। और उसके बाद जो है नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे आया था विंडोज़ 98, ये हो जाएगा एल दूसरे नंबर पे। इसके बाद जो है विंडोज़ 98 के बाद क्या आया था, तो विंडोज़ 98 के बाद आया था विंडोज़ 200, ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे। उसके बाद जो है उसके बाद कौन सा आया था, विंडोज एक्सपी, ये हो जाएगा चौथे नंबर पे। और लास्ट में आ जाएगा विंडोज 7, ये आ जाएगा लास्ट में, ये 5वें नंबर पे। पहले नंबर पे है ये एम, दूसरे नंबर पे है एल, तीसरे नंबर पे है एन, और चौथे नंबर पे है के, और 5वें नंबर पे है ओ। एम एल एन ओ, एम एल एन के ओ, एम के बाद एल, शुरू में इसमें एम नहीं है, इसमें भी नहीं है, एम के बाद एल, डी में नहीं है, डी बैठ गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एम के बाद एल, एल के बाद एन, एन के बाद के बाद ओ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है एम एस डॉस बूटिंग के दौरान फाइलों के मेमोरी में लोड होने का सही क्रम क्या है। इसमें सबसे पहले जो आएगा ये जो क्यू वाला जो है IO डॉट सिस्टम, ये 10 सिस्टम, ये IO डॉट सिस्टम है, ये आ जाएगा क्यू वाला पहले नंबर पे। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे आ जाएगा MS डॉस सिस्टम पी, ये तो दूसरे नंबर पे। फिर नेक्स्ट नंबर पे क्या आ जाएगा, ये कन्फिग डॉट सिस्टम, क्या हो जाएगा तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पे आ जाएगा कमांड डॉट कॉम, तो हो जाएगा चौथे नंबर। पहले नंबर पे आए ये क्यू, फिर है पी, और तीसरे नंबर पे है आर, और चौथे नंबर है एस। जिसमें शुरू में क्यू नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है, सी में नहीं है। क्यू के बाद पी, ये डी में नहीं है, डी बैठ गया। क्यू के बाद पी, पी के बाद आर, आर के बाद एस, ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है। कथन एल दिया है MS डॉस में फाइल का नाम अधिकतम 8 कैरेक्टर का हो सकता है, ये कथन पहला एल सत्य है, ये ऑप्शन बी में एल नहीं है तो ऑप्शन बी हट गया। उसके बाद कथन एम दिया है लिनक्स एक कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कथन एम असत्य हो जाएगा क्योंकि लिनक्स जो है कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। उसके बाद जो है कथन एन दिया है जेनिक्स माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक यूनिक्स जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये कथन एन सत्य है। उसके बाद जो है कथन ओ दिया है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड गुप्त रखा जाता है, ये ओपन सोर्स में क्या होता है, सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड होता है ये गुप्त नहीं रहता है, पब्लिक रहता है, सार्वजनिक रहता है, ये कथन ओ असत्य हो जाएगा। ये वो भी हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन कौन सा सत्य हो रहा है, कथन एल और एन। एल एन किस में दिया है, ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल एल और कथन एन सत्य है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है। कथन पी दिया है ubuntu और फेडोरा लिनक्स के वितरण हैं, तो ये पहला कथन पी सत्य है। उसके बाद कथन क्यों दिया है MS डॉस मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता है, तो ये कथन क्यों असत्य हो जाएगा कि जो MS डॉस जो है मल्टीटास्किंग नहीं, ये सिंगल टास्किंग को सपोर्ट करता है, इसलिए कथन क्यों असत्य हो जाएगा।
क्यू वाला को हटा देंगे, बी में है, सी में भी है, डी में भी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पी, आर और एस कथन सत्य है। इसमें जो है कथन आर जिसमें दिया कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लाइसेंस फीस देनी पड़ती है, तो कथन आर सत्य है। कथन एस दिया है सोलारिस एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब ये प्रोप्राइटरी हो गया है, ये कथन एस भी सत्य है। इसमें पी, आर और एस कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है। कथन एक्स दिया है MS DOS में क्वेश्चन मार्क एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है, ये कथन एक्स सत्य है। कथन वाई दिया है लिनक्स कर्नेल को लाइनस टोरवाल्ड ने बनाया था, ये जो है कथन वाई भी सत्य है। कथन जेड दिया है विंडोज़ 11 एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये कथन जेड असत्य हो जाएगा। इसमें एक्स और वाई सत्य हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल एक्स और वाई कथन सत्य है। क्वेश्चन है MS DOS में किस कमांड का उपयोग फाइल के अंदर की सामग्री को देखने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाइप। क्वेश्चन है कॉपी लेफ्ट का सिद्धांत मुख्य रूप से किस श्रेणी के ऑपरेटिंग सिस्टम पर लागू होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर। क्वेश्चन है MS DOS में डेल कमांड का उपयोग करने पर क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइल डिस्क से स्थायी रूप से हट जाती है। तो जो फाइल है डिस्क से स्थायी रूप से परमानेंटली क्या हो जाती है, हट जाती है, बिना रिसाइकल बिन का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है कर्नेल और शेल किस ऑपरेटिंग सिस्टम के दो मुख्य भाग है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनिक्स और लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है कर्नल और शेल जो क्या है इस ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है MS DOS में पाथ कमांड का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्जीक्यूटेबल फाइलों के लिए सर्च डायरेक्टरी सेट करना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य आधार क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिनक्स कर्नेल। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स के लाभ है। कथन पहला दिया है कम लागत या निःशुल्क, ये जो है पहला कथन सत्य है कि ओपन सोर्स का लाभ यह है कि कम लागत और निःशुल्क हो सकता है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन दिया है सोर्स कोड में बदलाव की स्वतंत्रता, ओपन सोर्स में जो सोर्स कोड रहता है उसमें बदलाव कर सकते हैं, तो कथन दूसरा भी सत्य है। कथन तीसरा दिया है सामुदायिक समर्थन या कम्युनिटी सपोर्ट, तो ये तीसरा कथन भी सही है। चौथा कथन दिया है उच्च सुरक्षा और पारदर्शिता के कारण, ये जो है चौथा कथन भी सही है। चारों कथन सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें उपरोक्त सभी कथन सत्य है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये सभी कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है MS DOS के आंतरिक कमांड या इंटरनल कमांड्स के बारे में सही कोड चुनें। पहला कथन दिया है ये रैम में हमेशा मौजूद रहते हैं, तो पहला कथन सही है कि जो आंतरिक कमांड है ये इंटरनल कमांड्स ये रैम में हमेशा मौजूद रहती हैं, तो पहला कथन सही है। उसके बाद दूसरा कथन दिया है CLS और DIR और कॉपी आंतरिक कमांड है, ये दूसरा कथन सही है कि जो CLS और DIR और कॉपी जो है आंतरिक कमांड्स के ये आंतरिक कमांड है, तो ये जो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन दिया है इन्हें चलाने के लिए format.com फाइल की आवश्यकता होती है, तो तीसरा कथन असत्य हो जाएगा क्योंकि जो है इंटरनल कमांड्स को चलाने के लिए format.com की फाइल की आवश्यकता नहीं होती, तो तीसरा कथन असत्य हो जाएगा। ये जो है तीसरा सी वाला हट जाएगा और पहला और दूसरा सत्य हो रहा है, तो ये बी भी हट जाएगा,
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल पहला और दूसरा कथन सही है। क्वेश्चन है कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सही कूट की पहचान करें। पहला कथन दिया है इनका विकास किसी निजी लाभ वाली कंपनी द्वारा किया जाता है। तो पहला कथन सही है कि जो कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका विकास या डेवलप जो है किसी निजी लाभ कंपनी द्वारा किया जाता है। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन दिया है इसमें विंडोज़ और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इसके उदाहरण हैं। तो दूसरा कथन भी सही है कि जो कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके एग्जाम्पल में विंडोज़ और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन दिया है यूजर इनके सोर्स कोड को पुनर्वितरित कर सकता है। तो ये तीसरा कथन असत्य हो जाएगा क्योंकि जो यूजर है इनके सोर्स कोड को पुनर्वितरित नहीं कर सकता है। तो ये तीसरा कथन असत्य हो जाएगा। तो तीसरा वाला हट जाएगा, ये बी हट जाएगा, सी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल पहला और दूसरा कथन सही है।